एपिसोड की शुरुआत में हिकागे बोलती है कि आज उसका जन्मदिन है, तो यूकी बोलती है कि हाँ, तो हिकागे बोलती है कि अच्छा तब तो तुम्हें उसे बर्थडे गिफ्ट लेना चाहिए और नाइट व्यू देखते हुए तुम्हें अकेले में उसे वो गिफ्ट देना चाहिए। यूकी बोलती है कि नाइट व्यू, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो हिकागे बोलती है कि योकोया को क्या क्या पसंद है। यूकी बोलती है कि फ्राइड कटलेट। हिकागे बोलती है कि गिफ्ट के तौर पर हम उसे ये तो नहीं दे सकते। तभी यूकी को सुपर हीरो टॉयज याद आते हैं और वो बोलती है कि उसे टॉयज पसंद है। अब वे दोनों एक शोरूम में चले जाते हैं। हिकागे बोलती है कि टॉय से तुम्हारा मतलब है कि फिगर। यूकी बोलती है कि मास्टर हितोयोशी के रूम पे एक ऐसी ही चीज है। हिकागे बोलती है कि ये तो कैप्सूल टॉय है, इसे निकालने के लिए तुम्हें स्पिन करना होगा और हो सकता है कि इस पिक्चर के अंदर तुम्हें कोई भी आइटम मिल जाए, क्या तुम ट्राई करना चाहती हो। तो यूकी बोलती है कि हाँ। अब यूकी बहुत बार ट्राई करती है और उसे अलग अलग चीजें निकलती है। ये देखकर वो इमोशनल हो जाती है। यूकी रोते हुए बोलती है कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे वो नहीं मिलने वाला। हिकागे बोलती है कि शांत हो जाओ यूकी। तभी पीछे से एक आदमी बोलता है कि एक्सक्यूज मी मिस, क्या मैं तुमको एक स्पेल सिखा सकता हूँ? इसकी मदद से जो चीज तुमको चाहिए वही तुमको मिलेगी। यूकी बोलती है कि कैसा स्पेल? तब वो आदमी बोलता है कि सबसे पहले तो तुम्हें रोना नहीं है, क्योंकि बिना पॉजिटिव एनर्जी के तुम्हें वो चीज नहीं मिलने वाली। माइंड रीडिंग वाले ट्रिक सब कुछ झूठ होता है। सबसे पहले तुम्हें चाहिए डिटर्मिनेशन और उसके बाद स्पिन के लिए उसको खत्म कर देने वाला ऑरा। ये सुनकर यूकी काफी ज्यादा चार्ज अप हो जाती है। वो आदमी बोलता है कि तुम्हें कहना है कि अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। यूकी बोलती है कि ठीक है और अब अपने मर्डरस ऑरा के साथ वो स्पिन मारने लगती है। सब लोग बड़े ध्यान से स्पिन को देखने लगते हैं कि तभी यूकी को अपनी पसंदीदा चीज मिल जाती है। ये देखकर यूकी खुश हो जाती है और वो सभी भी खुश हो जाते हैं। वो आदमी जाने लगता है लेकिन यूकी उसे थैंक यू बोलती है। तो वो आदमी बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर मुझे अपनी याद आ गई थी, क्योंकि मैं भी अपने बेटे के लिए यही चीजें ट्राई करता था। मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। अब मुझे और शॉपिंग करनी है, मैं चलता हूँ। हिकागे बोलती है कि ये काइंड और कितना कूल है। वहीं पर यूकी बोलती है कि हाँ, ये काफी ज्यादा जेंटल भी है। दूसरी तरफ रिको युकाया को जगाने लगती है और बोलती है कि उठ जाओ बड़े भाई। युकाया उठकर बोलता है कि न्यू ईयर श्राइन पर जाने के लिए तुम यहाँ पर आई हो ना। तो रिको बोलती है कि न्यू ईयर श्राइन डैड यहाँ पर आने वाले हैं। युकाया यूकी का लेटर पढ़कर समझ जाता है और बोलता है कि यूकी अभी तक घर नहीं आया। वो सोचने लगता है कि ओ नो, मैंने डैड को तो अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि वो एक असासिन है। रिको बोलती है क्या, लेकिन ऐसा क्यों? युकाया बोलता है कि भले ही हम दोनों साथ रहते हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम शेयर नहीं करते। अब वो सोचता है कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। मैं अपने फादर से ये नहीं पूछ सका था कि मदर हमें छोड़कर क्यों गई। पहली बार मैं अपने फादर को टेरिफाइंग स्टेट में देख रहा था, जिसकी वजह से मैं उनसे कोई भी सवाल नहीं कर पाया। उसके बाद मेरे फादर मुझे अपनी नानी के पास छोड़कर चले गए और बहुत ही कम बार वो वापस आते थे। उस दिन से आज तक मैं उनसे नहीं पूछ पाया कि वो मेरी मदर से क्यों अलग हुए थे, क्योंकि उनकी आंखें देखकर लगता था कि वो मुझसे नाराज हैं। इसलिए मेरे अंदर कभी हिम्मत ही नहीं आई उनसे पूछने की। और ये डर मेरे अंदर अभी भी बना हुआ है कि जब उन्हें यूकी के बारे में पता चलेगा तो। रिको सोचने लगती है कि ब्रदर। तभी युकाया देखता है कि उसे हिकागे का मैसेज आया है कि यूकी आज काफी ज्यादा अपसेट है अपने बैड लक की वजह से। अब यूकी दरवाजे में आ जाती है। रिको दरवाजा खोलती है और बोलती है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? यूकी बोलती है कि कुछ नहीं, न्यू ईयर श्राइन में काफी ज्यादा मजा आया, मैं अपने कपड़े बदल कर आती हूँ। युकाया बोलता है कि रुको यूकी, मैंने अपने डैड को नहीं बताया कि तुम एक असासिन हो और तुम मेड के कपड़े पहनती हो। यूकी बोलती है क्या? युकाया कुछ सोचता है और बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, जाकर कपड़े बदल लो। और अब वह सोचने लगता है कि मैं किस बात में चिंता कर रहा हूँ। मैं यूकी को छुपाने के बारे में सोच रहा हूँ, जबकि वो तो नॉर्मल होने की कितनी कोशिश कर रही है। और अब वो रिको को बोलता है कि इस बार मेरी बारी है यूकी को प्रोटेक्ट करने की। रिको बोलती है कि अरे तुम तो सचमुच बड़े हो गए हो। अब वे दोनों इसी तरह हंसी मजाक करने लगते हैं कि तभी उनका डैड दरवाजे पर आ जाता है। रिको ने गले लगाकर बोलती है कि डैड आप घर पर आ गए। अब वे लोग आपस में बातें करने लगते हैं। उसके बाद युकाया बोलता है कि वो मैंने मेड के बारे में आपको बताया था ना। तो उसका डैड बोलता है कि वो हाउसकीपर, घर तो काफी ज्यादा क्लीन लग रहा है, मुझे उसे अच्छे से धन्यवाद करना चाहिए। युकाया बताता है कि वो एक्चुअली में हाउसकीपर नहीं है, बल्कि वो असली की मेड है, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसे मेड का काम भी अच्छे से नहीं आता। वो आगे बोलता है कि ये सब एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन वो एक असासिन है। तभी यूकी वहां पर आकर बोलती है कि अरे मिस्टर आप। तब उसका डैड उसे देखकर बोलता है कि अरे तुम तो मिस चुओ हो। यूकी ये सुनकर हैरान रह जाती है और उसके बाद वे सभी आपस में बातें करने लगते हैं। अब यूकी बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि आप मास्टर के डैड होंगे। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं। उसका डैड बोलता है कि वैसे तो मिस्टर हामुरा के लिए कब से काम कर रही हो। तो यूकी बोलती है कि वेल मैं 3 सालों से मास्टर का काम कर रही थी। उसका डैड बोलता है कि मैंने असासिन मेड के बारे में सुना तो था, लेकिन सोचा नहीं था कि वो इतनी सुंदर होगी। यूकी उसे थैंक्स बोलती है और उसके बाद रिको उसके डॉग को लेकर वहां पर आ जाती है और वो डॉग के साथ खेलने लगता है।
योकोया सोचता है कि मैं सोच रहा था कि मिस यूकी की सिचुएशन को मैं डैड को कैसे समझाऊंगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे डैड इस तरह से रिएक्ट करेंगे। अब वे लोग आपस में बातें करने लगते हैं। योकोया सोचता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि सब लोग आपस में मिल गए हैं और मैं फिर से अकेला पड़ रहा हूँ। रिको बोलती है कि डैड आपको पता था कि वो एक असासिन है? तो उसका डैड बोलता है कि हाँ, तुम्हारी मदर भी तो वैम्पायर फैमिली से है और तुम भी तो उन्हीं की तरह लगती हो, इसलिए तो मुझे असासिन के बारे में ज्यादा जानकर चिंता नहीं हुई। रिको बोलती है कि अच्छा, इसलिए मेरे पास इतने क्यूट फैंग्स हैं। योकोया सोचता है कि डैड तो हमेशा से ही ऐसे थे, वो हमेशा से ही सीरियस बातों को इसी तरह मजाक में उड़ा देते थे। अब योकोया समझने लगता है कि हर बार मेरी ही गलती होती थी, मैंने कभी उनसे सामने से जाकर नहीं पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो मुझे कैसे बताएंगे, इसीलिए इस बार यूकी की मदद करने के लिए मुझे सामने से जाकर खुद पूछना होगा। अब उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है रिको, अब मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। रिको बोलती है लेकिन आज तो हितोयोशी का जन्मदिन है। तो उसके डैड बोलते हैं कि हाँ, इसे तो सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं और इसकी मॉम उसके लिए ये लाए हैं। 16वें जन्मदिन की तुम्हें मुबारक हो हितोयोशी। योकोया गिफ्ट को ले लेता है, वहीं पर यूकी भी अपने गिफ्ट के बारे में सोचने लगती है। योकोया के डैड जाने लगते हैं। योकोया सोचता है कि आज भी ये जा रहे हैं और मैं बिना कुछ कहे इन्हें जाने दूंगा। अब रिको और उसके डैड गाड़ी में से जाने लगते हैं कि तभी योकोया गाड़ी रोककर बोलता है कि डैड, क्या मैं मिस यूकी को यहाँ पर रख सकता हूँ? उसके डैड को सोचने लगते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम ऑलरेडी 16 के हो चुके हो, तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा। अब वो वहाँ से चले जाते हैं। योकोया सोचता है कि ये पहली बार है जब मैंने अपने दिल की बात उन्हें कही हो, क्या मैंने सचमुच मिस यूकी को प्रोटेक्ट किया? तभी योकोया को उसके डैड कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मिस यूकी से बात करवाओ। अब वो यूकी से बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि मिस यूकी, मेरा बेटा बदल रहा है और ये शायद तुम्हारी वजह से हुआ है, प्लीज हमेशा उसके साथ रहना और उसकी मदद करना। ये सुनकर यूकी हाँ बोलती है और फोन काट देती है और अब वो काफी ज्यादा नर्वस दिखाई देती है। फिर भी वो बोलती है कि मास्टर हितोयोशी, क्या आप मेरे साथ स्टार नाइट देखोगे? योकोया सोचता है कि नाइट व्यू, तो वो हाँ बोलता है आगे। तभी यूकी उसे उठाकर छत के ऊपर ले जाती है। अब यूकी बोलती है कि नाइट व्यू के लिए अभी टाइम है, तो मुझे लगा छत के ऊपर से हम पूरा टाउन देख सकते हैं। उसे नर्वस देखकर योकोया बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, थोड़ा सा शांत हो जाओ, और अब दोनों शांति से बैठ जाते हैं। अब यूकी हैप्पी बर्थडे बोलते हुए योकोया को वो टॉय गिफ्ट करती है, लेकिन वो टूटा होता है। यूकी बोलती है कि आज के दिन मैं आपको ये देना चाहती थी, लेकिन अभी योकोया सोचता है कि मैं इसकी बातें कभी समझ ही नहीं पा रहा था। अगर मैं अपनी बातें इसे ढंग से नहीं बताऊंगा तो मैं कभी दूसरों को नहीं समझ पाऊंगा। अब योकोया उस टॉय के बारे में अपनी स्टोरी बताने लगता है कि किस तरह ये उसका फेवरेट कार्टून हुआ करता था। उसके बाद वो अपने डैड और अपनी कहानी भी यूकी को बताता है कि किस तरह से उसे लगता था कि उसके डैड उसे हमेशा इग्नोर करेंगे अगर वो अपने दिल की बातें उन्हें बता देगा। इसलिए मैं कभी भी अपना दिल नहीं तोड़ना चाहता था और मैं अपनी बातें कभी किसी को नहीं बताता था, लेकिन इस टाइम सेम केस मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता यूकी। और अब योकोया बोलता है कि अगर तुम मेरी फैमिली बनने के लिए यहाँ पर आई हो तो मैं भी तुम्हारी फैमिली बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बनोगी? यूकी फैमिली के बारे में सोचने लगती है कि तभी वो इमोशनल हो जाती है। योकोया बोलता है कि अरे सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? यूकी बोलती है कि नहीं, जब कोई खुश होता है तब भी उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं ना। हाँ, मैं तुम्हारी फैमिली बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी फैमिली बनकर अच्छे से चीजें कर पाऊंगी या फिर नहीं। तो योकोया बोलता है कि तुम पक्का कर पाओगी और सिर्फ तुम ही कर सकती हो यूकी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यूकी बोलती है कि हाँ मास्टर, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। ये सुनकर योकोया की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब योकोया अपने कमरे में अपने टॉय को देखकर सोचता है कि जिस चीज को बोलने के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था वो इतनी आसानी के साथ बोल दी। अब मैं उसकी स्माइल को प्रोटेक्ट तो कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि वो बस मुझे एज अ फैमिली के तौर पर ही प्यार करती हूँ। पहली बार मुझे ट्रू हार्ट ब्रेक महसूस हो रहा है। ये सब सोचकर योकोया के आंसू निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ यूकी हमें किचन में काम करते हुए दिखाई जाती है कि तभी उसके दिमाग में भी कुछ आने लगता है। इसी मोमेंट के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।